नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास की जो अपनी इतिहास की बुक है वहाँ से हमने अपना जो फोर्थ चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आज उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। यानी ऋग्वेद के अंदर जो जहाँ पर इनका ये डिस्कशन हुआ है, यहाँ हम जानेंगे कि इनका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, किस किस उद्देश्य के लिए ये प्रयोग में लाए जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए उस समय के जो सामाजिक ताना बाना था, उस समय की क्रूर संस्कृतियाँ जो थी उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। परंपराएं क्या थी कि देखिए बच्चों के लिए, मवेशियों के लिए और बच्चों में खासकर पुत्रों के लिए यज्ञ हवन किए जाते थे। तो वो सभी किस लिए किए जाते थे और लड़ाइयाँ क्यों होती थी? मवेशियों को जीतने के लिए या फिर ज़मीन को जीतने के लिए। ज़मीन कौन सी? अच्छी चरागाह, जहाँ पर अच्छी चरागाह हों, जैसे जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें वहाँ पर हों, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए उस समय लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। भाई जहाँ पर जिस क्षेत्र को लोगों ने जीत लिया वहाँ के लोगों को बंदी बनाया जाता था और फिर उन लोगों को दास की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार खुद रख लेता था। यानी जो युद्ध लड़ने के लिए जाता था उसका कुछ हिस्सा तो सरदार रख लेता था तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। पुरोहित जो पूजा पाठ करते थे, शिक्षा का दान करते थे, शेष धन आम लोगों के अंदर बांट दिया जाता था। देखिए कितना अच्छा उस समय का समाज था। जो धन लूट में आता था वो जो सेना पे खर्च होता था, जो सरदार का लगता था, उसको देने के बाद कुछ पुरोहितों को और जो बाकी बच जाता था वो आम जनता में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ हवन करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में क्या किया जाता था? आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ किसको दी जाती थी? देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी बलि इसके अंदर दी जाती थी। तो ये उस समय जो हवन वगैरह थे उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जानवरों की जो बलि का प्रचलन भी था उस ज़माने में। तो देखिए यहाँ पे अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। यानी इन युद्धों के अंदर कौन भाग लेते थे? अधिकांश पुरुष लोग। इसीलिए तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कि मवेशियों और बच्चों के लिए यज्ञ किए जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे। तो उसमें हमने जाना था कि पुत्रों के लिए ज़्यादा, क्योंकि पुरुषों को युद्ध में भाग लेना होता था। कोई स्थायी सेना उस समय नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा भी किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो, कुशल योद्धा हो। वो उस ज़माने में उस कबीले का या उस समुदाय का क्या होता था? सरदार होता था। तो अब हम जानेंगे देखिए कि लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द क्या क्या थे उस ज़माने में। यानी कौन कौन से शब्दों का उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था, कौन से शब्द किस प्रकार का व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को बताने वालों में था। तो देखिए लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। यानी वहाँ पर लोग जो रहते थे उनका फिर समाज के अंदर विभाजन कैसे होता था? तो या तो काम आधार होता था या भाषा आधार होती थी या उनका निवास स्थान या ये जो है उस समय की संस्कृति का आधार होता। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। यानी कुछ शब्द जो ऋग्वेद के अंदर दिए गए हैं, तो ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। ऐसे दो कौन से थे? एक तो थे पुरोहित, जिन्हें पूजा पाठ करने का, जिनको आजकल ब्राह्मण भी कहा जाता है, इनको तरह तरह के यज्ञ हवन और अनुष्ठान करवाने का अधिकार था। दूसरा लोग थे राजा लोग। राजा लोगों का कार्य क्या था? आम जनता की रक्षा करना, बाह्य आक्रमणों से उनकी सुरक्षा करना और विभिन्न प्रकार की जरूरत पड़ने पर टैक्स लगाना। ये उस समय के राजा का प्रमुख काम था। ये राजा वैसे राजा नहीं थे जैसे आजकल राजा।
जिनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे वो राजा नहीं थे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास अपनी सेना होती थी, न ये किसी प्रकार का कोई कर वसूला किया करते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, उसका बेटा अपने आप राजा नहीं बन जाता था। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो समाज होता था, समाज के अंदर सलाह मशविरा होता था, उसके बाद फिर वहाँ राजा का जो है चुनाव किया जाता था। तो देखिए जनता फिर किस प्रकार से राजा को चुनती थी। ये देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। वो दो शब्द कौन से थे? एक था जन, जन जो कि हिंदी का है, वह अन्य भाषाओं में आज भी एक जन था, और एक था विश जो आज भी प्रयुक्त होता है। दूसरा शब्द क्या था? विश, जो कि वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय पर यानी जन और विश के ऊपर आप अध्याय 5 में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। यानी उसके बारे में, विश और जन के बारे में हम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे, जो अपना चैप्टर अगला चैप्टर है उसके अंदर। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, यानी ऋग्वेद के अंदर ऐसे कई उल्लेख मिले हैं जिनके अंदर विश और जनों का वर्णन मिलता है। इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या वेश, यदुजन या वेश, यानी यदुजन या यदुवेश, भरतजन या भरतवेश, ये उल्लेख मिलते हैं हमें ऋग्वेद के अंदर। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है तो इसमें कौन सा हमें यदुज लगता है? भरतजन जो चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए, ये हमें कुछ ऐसे लगते हैं जो कि महाभारत काल में इनका प्रचलन हुआ था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य लोग कहते थे। यानी ये ऋग्वेद में हैं या अपने जितने भी वेद इनके अंदर जो रचना करने वाले लोग थे, ये अपने आप को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को ये दास या दस्यु कहते थे। दस्यु कौन लोग होते थे? यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, दस्यु कौन लोग थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ हवन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, जो यज्ञ हवनों के अंदर भाग नहीं ले सकते थे, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते होंगे, ये आर्यों के अलग। बाद के समय में दास जो है, जिसका स्त्रीलिंग दासी शब्द होता है, उसका मतलब गुलाम हो गया। यानी बाद का जो सल्तनत काल आया तो उसमें दास का मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उस दौरान उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उनको करना पड़ता था। तो ये सल्तनत काल के दौरान की कहानी है, जब ये किसको? दास को गुलाम समझा जाने लग गया। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर भी एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वो विकास क्या था, क्यों हो रहा था, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। महापाषाण, महापाषाण क्या होते हैं? जो बड़े पत्थर होते हैं। कहाँ पर रखे जाते हैं? ये आपके रखे जाते हैं जो कब्र जो होती हैं, कब्रों के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए अगले पृष्ठ के ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये शिलाखंड जिसको महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, इनका नाम कहाँ से आया? ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े ही तरीके से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। ये प्रथा दक्कन, जिसको कि दक्षिण भारत भी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में उस समय प्रचलित हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण जो पुरापाषाण के जो स्थल हैं वो मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखते थे, कुछ जमीन के भीतर भी होते थे महापाषाण। तो यहाँ पर देखिए ये पाषाण, महापाषाण का एक चित्र दिया हुआ है। कई बार पुरातत्वविद क्या करते थे? पुरातत्वविद जो हैं वो गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी उस समय गड्ढा खोदकर लोगों को दबाया जाता था, उसी को कब्र बोला जाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। क्या क्या काम थे? हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करेंगे। क्या? गड्ढा खोदना पड़ता था, शिला जो खंड होते थे उनको ढो करके लाना पड़ता था, बड़े पत्थरों को तराशना पड़ता था, उनको तोड़ना पड़ता था,
और मरे हुए को फिर दफनाना पड़ता था। ये बहुत से कार्य है जो महापाषाण का निर्माण करने वाले लोग थे, उनको ये काम करने पड़ते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे, उनके साथ दफनाया जाता था। ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। इनके साथ ही कुछ मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, कुछ जगह से घोड़ों के कंकाल और कुछ अन्य सामान जैसे पत्थर व सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। यानी वस्तुओं के आधार पर उन लोगों का स्टेटस जाना जाता था, समाज के अंदर क्या हैसियत थी उसको जाना जाता था। इनके जो कंकाल होते थे, जो आपकी कब्रें होती थी, कब्रों में जो सामान रखा जाता था उनके आधार पर। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऊपर इस तरह का एक ये महापाषाण दिया गया है, इसको ताबूत या समाधान भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सिस्ट कहते हैं। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है। ये देखिए यहाँ पर एक आपको एक पोर्ट होल दिखाई देगा, ये जो है ये आपको पोर्ट होल दिखाई दे रहा है यहाँ से। इसमें क्या है कि कई बार एक ही परिवार के बहुत से जो मृत लोग होते थे उनको एक जगह दफन करने के लिए इस होल के अंदर से, छिद्र के अंदर से, इस जो कब्र के अंदर दफन किया जाता था। तो ये उस समय की कुछ विशेषताएं दर्शाई गई हैं। जो पोर्ट होल था, जो बड़ा सुराख है, जो कि शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता हुआ करता था, यानी दूसरे जो बाद में लोग मरते थे उनको यहाँ पर दफन करने के लिए ये रखे गए होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ सामान है महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। ये आपका लोहे का सामान है जो महापाषाण से मिला है। ये दूसरा आपका बाईं और घोड़े के लिए जो सामान है, ये घोड़े के लिए सामान है। नीचे बाईं और ये कुल्हाड़ियाँ दे रखी हैं, नीचे एक ये कटार दे रखी है। तो ये कुछ उस समय के जो मिले हैं वो हैं। अब देखिए लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चलता था, यानी लोगों की हैसियत के बारे में किस प्रकार से पता चलता था वो देखिए। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी, यानी जो व्यक्ति मर गया उसके साथ उसकी वस्तुओं को दफन किया जाता था। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी यानी उसका समाज के अंदर रुतबा ज़्यादा होगा। मानचित्र 2 पर प्रश्न नंबर 13 पर ब्रह्मगिरी को खोजिए। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं और शंख पाए गए हैं। 33 सोने के मनके, यानी कि वो किसी बड़े घराने से संबंध रखता था, हो सकता है वो राजा लोग। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, जो कि आज भी समाज के अंदर विद्यमान है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। जैसा कि आजकल भी आप देखते हैं, कुछ मंत्री होते हैं तो कुछ उनके अनुयायी होते हैं, जो आजकल भी चलता है। तो क्या कुछ कब्रगाहें कुछ खास परिवारों के लिए बनती थी? क्या कुछ कब्रगाहें कुछ खास परिवारों के लिए बनती थी? ये देखिए, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अब एक से अधिक कंकाल मिले हैं तो उसी परिवार के लोग की डेथ हुई होगी, तो उनको जब हमने ये देखा था पोर्ट होल ऊपर हमने अभी देखा, उस पोर्ट होल के माध्यम से एक कब्र के अंदर लाया जाता था। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में वे मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। जो चट्टान या गोलाकार पत्थर थे वो उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में होते थे कि यहाँ पर इस व्यक्ति की क्या है, कब्र है, इस परिवार की कब्र है। तो उसको हटाकर फिर वहाँ से उनको उसके अंदर दफन किया जाता था, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दबाने के लिए दोबारा पहुँच जाते थे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सामाजिक हैसियत भी लोगों के किस प्रकार से कब्र के माध्यम से हमें जानने को मिली। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी हम जो चैप्टर है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।